अक्षर टेंथ की ऑनलाइन वीडियो में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न नंबर पहले और दूसरे क्वेश्चन को किया था। आज हम आपको प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा लेते हैं। प्रश्न है एसएम का समीक्षा की थी, जिसमें तीसरा पॉइंट है असमीका x माइनस 2y लेस देन 0। सबसे पहले हम एसएम का को समीकरण में बदलेंगे। समीकरण में बदलने पर समीकरण बदलेंगे तो लेस देन के स्थान पे क्या आएगा, x माइनस 2y, तो लेस देन के स्थान पर बराबर आएगा 0। इस समीकरण की हमें सारणी तैयार करनी है। तो सारणी के लिए हम क्या करेंगे, 2y को माइनस का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर प्लस का 2y हो जाएगा। इसकी सारणी तैयार करनी है। समीकरण की सारणी में इस प्रकार से मान लेंगे, y के स्थान पर अपनी स्वेच्छा से मान रखने। जैसे यहां पर आप रख रहे हैं एक, y का मान 1 का गुणा 2 से होने पर x बराबर आएगा 2 गुणा 1 यानी 2 एकम 2। आपने y का मान लिया है 2, तो 2 रखने पर 2 दूनी 4, x का मान आएगा 4। इस सारणी के जो मान है इन बिंदुओं को आप ग्राफ पेपर में अंकित करेंगे। यहाँ पे आप ग्राफ पेपर देखेंगे, इस प्रकार से अक्ष बनाएंगे। मूल बिंदु है x, x डैश, y और y डैश। इधर प्लस के मान होंगे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। ऊपर जो प्लस के मान 1 2 3 4 5, इधर माइनस चलेगा -1 -2 -3 -4 -5। इधर माइनस के मान चलेंगे -1 -2 -3 -4। सारणी में से x का 2 y का 1 पॉजिटिव है दोनों, तो x का 2 और y का 1 दोनों बिंदु मिलेंगे यहाँ पर। x का 4 y का 2, x का 4 y का 2। हमें यहाँ पर इस प्रकार से दो बिंदु प्राप्त हुए। दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाने पर हमें एक रेखा प्राप्त हो गई। इस रेखा के ऊपर नाम लिखेंगे समीकरण का, x माइनस 2y बराबर 0 की रेखा है। इसके उपरांत असमीका x माइनस 2y लेस देन 0। मूल बिंदु है 0 0, यानी x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। यहाँ पर उसे मूल बिंदु से इधर देख रहे हैं आप, यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे, तो 0 माइनस 2 गुणा 0, ये भी 0 हो गया। 0 माइनस 0 0 ही बचेगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0 लेस देन 0।
मूल बिंदु से यहाँ पर x और y के स्थान पर 0 0 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड हो जाए 0, तो 0 लेस देन 0। इसका अर्थ है 0 छोटा है 0 से, जो एक बिल्कुल ही असत्य कथन है। असत्य कथन है, इस कारण हमारी जो एसएम का ये मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं। तो देखो भाषा एसएम का मूल बिंदु से असंतुष्ट है। इसलिए जब असंतुष्ट है तो रेखा से मूल बिंदु के विपरीत ओर इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि जो रेखा है वो मूल बिंदु से गुजर रही है। किससे गुजर रही है? मूल बिंदु से। अब इसका इधर भी विपरीत ओर है और इधर भी विपरीत ओर, तो आप डिसाइड करेंगे कि ऊपर वाला भाग छायांकित होगा या नीचे वाला भाग छायांकित होगा। तो उसके लिए मैं आपके लिए रफ वर्क बता देता हूं। आपको जो रफ का कार्य है उसमें करके क्या देखना है, ये रफ का काम है। जो हमारी एसएम का है x - 2y < 0, इसमें x के मान और y के मान कैसे रखने, ये रेखा दिखाई दे रही है। इससे ऊपर वाले मान x के मान माइनस में, x के मान और y के मान प्लस में। पहले हम इनको रख के देखेंगे, फिर इनको रखने पर संतुष्ट हो जाता है तो इधर वाला भाग छायांकित करना है, इनको रखने पर असंतुष्ट होता है तो इधर वाला भाग छायांकित करना। एक तरफ के मान रखने, ऊपर वाले मान रखो या नीचे वाले मान रखो। तो देखते हैं ऊपर वाले मान आपको x के दिखाई दे रहे हैं माइनस के, तो x के स्थान पर हम माइनस का कुछ भी ले सकते हैं, 0 से ऊपर है रेखा, तो 0 के ऊपर 1 ले लिए, -1 -2 गुणा y का मान प्लस का कुछ भी रखो आप, मैं छोटा सा मान 1 ही रख रहा हूं, लेस देन 0। तो आप यहां देखते हैं -1 -2 एकम 2 यानी 2 लेस देन 0 यानी -3 लेस देन 0। ये इसका अर्थ सही आ रहा है गलत आ रहा है? -3 0 से छोटा है, जो एक सदैव सत्य कथन है। यहां पर संतुष्ट हो रही है एसएम का, किससे हो रही है संतुष्ट? ऊपर वाले मानों से, ऊपर वाले मानों से संतुष्ट हो रही है, तो हमें ऊपर वाला भाग ही छायांकित करना है। अगर यहां असंतुष्ट कथन आता तो हम क्या करते, इसके विपरीत वाला भाग छायांकित करते। तो अब कौन से भाग से संतुष्ट हो रही है? ऊपर वाले से। तो ऊपर वाला भाग संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ऊपर वाले भाग की ओर हम संकेत कराएंगे और यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रेखा से मूल बिंदु के विपरीत ओर ऊपर वाला छायांकित भाग ऊपर वाला भाग जो संकेत दिया है उसको छायांकित करना है। ऊपर वाला छायांकित भाग असमिका का हल समुच्चय। पहले दिन मैंने आपको बताया था यहां पर जब सिंगल चिन्ह हो तो एक लाइन अवश्य लिखेंगे। कौन सी? ये जो हल समुच्चय है ऊपर वाला भाग, जिसमें इसमें हल समुच्चय में रेखा के बिंदु शामिल नहीं है। आप यहां पर क्या देख रहे हैं, जब हमारे पास में सिंगल चिन्ह आता है लेस देन का या ग्रेटर देन का, तो इसमें एक लाइन अवश्य कौन सी लिखनी है? जिसमें रेखा के बिंदु शामिल नहीं। किसमें नहीं है शामिल? इसके हल समुच्चय में। इधर वाला पूरा ही भाग इसका हल समुच्चय है, इसमें जो इस रेखा पर बिंदु प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, वो इसमें हल समुच्चय में सबमिट नहीं है। इसके अलावा सभी मान इसको संतुष्ट करेंगे। अगर यहाँ पर डबल चिन्ह आता है, इस लेस देन के साथ में इक्वल और आ जाता, तो ये लाइन लिखने की आपको बिल्कुल आवश्यकता
नहीं होती, क्योंकि रेखा के बिंदु भी उसको सेटिस्फाई करेंगे और ऊपर वाले भाग के भी सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आपका ग्राफ है, मूल बिंदु है। पहले का चौथा प्रश्न लेते हैं। पहले के चौथे प्रश्न को आप देखेंगे इधर, ऐसा भी कहा 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 6। ये ऐसा भी है जिसको आप हल कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग कि इसको समीकरण में बदलेंगे। समीकरण में बदलने पर जब आप इसको समीकरण में बदलेंगे तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल के स्थान पर इक्वल ही आएगा और आगे लिखा हुआ है 6। या इसको पक्षांतरण करके हम लिख सकते हैं, इस 2x बराबर तो क्या आएगा 6 माइनस 3y, और x बराबर लिखेंगे तो 6 माइनस 3y बटे में क्या जाएगा 2 जाएगा। इसकी सारणी तैयार करनी है। x और यहाँ पर y। आप y के मान अपनी सुविधा अनुसार लेंगे। ऐसे मान लेने हैं इस y के मान से 3 का गुणा करने पर 6 में से घटाने पर 2 का भाग चला जाए। जैसे हम यहाँ पर y का मान ले रहे हैं 0, तो 0 का गुणा होगा 3 से 0, और 6 में से 0 गई तो 6 बचेगा, और 6 में 2 का भाग आराम से आप दे सकते हैं। कितना आएगा 3। तो x का मान 3 प्राप्त हुआ है, y का मान 0 रखने पर। अब y का मान और कुछ रख सकते हैं, जैसे 2 रख रहे हैं आप, 2 रख दिए तो y के स्थान पर 2 रखने पर 2 का गुणा किससे होगा 3 से होगा, तो 2 दिए क्या आएगा 6 आएगा, और 6 माइनस 6 क्या आएगा 0 आएगी, और 0 में 2 का भाग देने पर क्या आएगा 0 ही आएगा। ये मान कहाँ रखने हैं आपको ग्राफ पेपर में रखने हैं। x का मान 3 और y का मान 0, x का 3 और y का 0, ये बिंदु संकेत कर रहा है। x का 0 और y का 2 आपको यह संकेत करेगा। इनको मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इस रेखा पर आप समीकरण का नाम लिखेंगे। जो आपका समीकरण निकला है 2x प्लस 3y बराबर 6। इस समीकरण की ये रेखा आपको प्राप्त हुई है। आगे आप क्या करेंगे, इसको मूल बिंदु से संतुष्ट या असंतुष्ट कराएंगे। तो ऐसे का 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 6, मूल बिंदु जीरो जीरो से आप यहां देख रहे हैं 2 x के स्थान पे 0 आएगी तो 2 गुणा 0 क्या आएगा 0 आएगी। y के स्थान पे 0 रखेंगे 3 गुणा 0 आएगी 0, 0 प्लस 0 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई। लेस देन इक्वल के स्थान पर हमें क्या लगाना है लेस देन, इधर क्या लिखा हुआ है 6। 0 छोटा है 6 से, एकदम सत्य कथन है। 0 6 से सदैव छोटा ही रहता है।
चिन्ह लिखेंगे हम जो Sm का है मूल बिंदु से संतुष्ट है। इसलिए तो आपको बताया था जब Sm का मूल बिंदु से संतुष्ट हो तो मूल बिंदु की ओर वाला भाग ही छायांकित करना है। इसलिए रेखा से मूल बिंदु की ओर ये रेखा है और मूल बिंदु इधर है, ये आपको दिखाई दे रहा है। मूल बिंदु की ओर वाला भाग ही छायांकित करना है और इधर वाला ये छायांकित जो भाग है ये इसका क्या होगा, हलसमुच्च होगा। रेखा से मूल बिंदु की ओर वाला छायांकित भाग Sm का हलसमुच्च फुल स्टॉप। अगर यहाँ पर सिंगल चिन्ह आता तो एक लाइन और बढ़ जाती जिसमें रेखा के बिंदु शामिल, दैट्स ऑल। तो इस प्रकार से आपको किसी भी Sm का ग्राफ द्वारा हलसमुच्च दर्शाना हो तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न Sm का आलेखीय विधि से यानी ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। जिसमें दूसरे का पहला हम ले रहे हैं Sm का दी हुई है नोड x लेस देन इक्वल 3। Sm का मॉड्यूलस में है। सबसे पहला कदम आपका समीकरण में बदलने का है। समीकरण में बदलने पर नोड इक्वल 3, तो नोड x इक्वल 3 आ रहा है आपका समीकरण। अब आपके पास में जो नोड है या मॉड्यूलस जिसको बोलते हैं वो हटाने पर मैं आपको एक बार ये मान समझा देता हूं। मॉड्यूलस का मतलब क्या है, ये है निरपेक्ष मान। नोड का मतलब क्या है, निरपेक्ष मान। x का मान 3 है, अब वो प्लस का है या माइनस का है इसमें कोई चिन्ह नहीं दर्शाया गया है। प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो मॉड्यूलस हटाएंगे तो हमें दोनों ही मान दर्शाने पड़ेंगे। कैसे पड़ेंगे कि मॉड्यूलस हटाने पर x बराबर 3 प्लस का भी हो सकता है और x बराबर 3 माइनस का भी हो सकता है। तो हमारे पास में यहाँ दो समीकरण प्राप्त होंगे, x बराबर 3 और x बराबर -3। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि x बराबर 3 और -x बराबर 3। x बराबर 3 यानी x है जो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो प्लस का x बराबर क्या आएगा, 3 आएगा, और माइनस का लेंगे तो -x बराबर भी क्या आएगा, +3 आएगा, और x बराबर लेंगे तो माइनस का पक्षांतर करने पर x बराबर क्या आएगा, -3। तो x के दो मान इसमें है, प्लस का 3 और माइनस का 3।
दोनों की सारणी प्राप्त करनी है। अब पहले हम x बराबर 3 की सारणी ले रहे हैं। फिर हमें सारणी लेनी है x बराबर -3 की। इस प्रकार से तो सारणी इधर से प्राप्त होगी। तो x बराबर 3 है तो x का मान सदैव ही क्या प्राप्त होने वाला है, 3 प्राप्त होने वाला है, चाहे तुम y के कुछ भी मान रखते जाएं। अब इसके मान आप कुछ भी रखो, 1 2 रखो, ज्यादा रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, लेकिन x का मान सदैव क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। इधर x बराबर समीकरण क्या है, -3, तो x का मान सदैव क्या रहेगा, -3 ही रहेगा। y के मान आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं इस प्रकार से। इन दोनों सारणियों को क्रमबद्ध तरीके से आप ग्राफ पेपर में अंकित करेंगे। ये मूल बिंदु है, x पॉजिटिव है, इधर माइनस में आएगा, तो x डैश दर्शाएंगे, इधर y और इधर y डैश है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, इस प्रकार से नीचे की ओर है तो -1 -2 -3 -4 इस ग्राफ में आप अंकित कर रहे हैं। तो ये पहली सारणी लेंगे, x बराबर पहला बिंदु है 3 और y बराबर 1 है। x बराबर 3 और y बराबर 1, ये बिंदु आपको यहाँ प्राप्त होगा। x बराबर 3 और y बराबर 2 आपको इधर प्राप्त होगा। आप चाहे यहाँ नेगेटिव यानी माइनस के मान ले सकते हैं, तो इधर प्राप्त होंगे बिंदु। इनको मिलाने पर आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी जो x अक्ष के बिंदु 3 से गुजरेगी। ये जो रेखा है ये x बराबर 3 की रेखा है। अब दूसरी सारणी आपको दिखाई दे रही है, x बराबर जिसका पहला बिंदु -3 और y बराबर 3 है, x बराबर -3 y बराबर प्लस का 3, ये रहा। x बराबर 3 माइनस का है और y बराबर प्लस का 5 है, तो माइनस ऐसे और ये 5, 0 भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, लेकिन रेखा आएगी जो आएगी x बराबर -3 तो होगी रेखा गुजरेगी, जिसको इस प्रकार से दर्शाएंगे। ये जो रेखा है ये x बराबर -3 की रेखा है। अब आपको वही प्रोग्राम करना है एसएम का को। मूल बिंदु से संतुष्ट या असंतुष्ट देखते हैं। एसएम का है मॉड्यूलस x लेस देन इक्वल 3, मूल बिंदु (0,0) से x के स्थान पर 0 रखें आप, तो 0 प्लस की हो या माइनस की हो, लेस देन 3। यहां पे आप देख रहे हैं 0 छोटा है 3 से, एक सत्य कथन आ रहा है, तो संतुष्ट हो रही है एसएम का। संतुष्ट। और आशंकाओं में आपने देखा एक रेखा आ रही थी जिसमें संतुष्ट होने पर मूल बिंदु की ओर बात इंगित कर रहे थे, लेकिन इसमें आपको 2 रेखाएं प्राप्त हैं। तो एक रेखा नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे रेखाओं से, बहुवचन है, इसलिए रेखाओं से मूल बिंदु के की ओर, संतुष्ट होने पर मूल बिंदु की ओर और असंतुष्ट होने पर मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो मूल बिंदु की ओर
वाला छायांकित भाग। तो देखिए ये रेखा आपको दिखाई दे रही है, इस रेखा से मूल बिंदु किधर है, इधर है, तो इस रेखा से इधर वाला भाग छायांकित होगा। ये रेखा दिखाई दे रही है, इससे मूल बिंदु इधर है, तो इससे मूल बिंदु की ओर वाला भाग छायांकित होगा, यानी दोनों रेखाओं के मध्य वाला भाग छायांकित, इसका समोच्च ही होगा। तो देखा है रेखाओं से मूल बिंदु की ओर वाला छायांकित भाग एसएन का हल समुच्चय। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन एकदम कंप्लीट सॉल्व है। ये छायांकित भाग एसएम का हल मॉड्यूलस x लेस देन इक्वल 3 का पूरा ही हल समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा लेते हैं, जिसमें एसएम का तीन एक्स माइनस 2y लेस देन इक्वल x प्लस वाई माइनस 8। एसएम का आपको सबसे पहले समीकरण में बदलेंगे, तो एसएम का आपको समीकरण में बदल लेगा। तीन एक्स माइनस 2y आपको बार बार बताया जा रहा है, लेस देन इक्वल के स्थान पर हमें इक्वल लगाना है, x प्लस वाई माइनस 8। अब हमें क्या करना है कि x और y को एक तरफ पक्षांतरण करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, ये x इधर आएगा पक्षांतरण करने पर, x माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास में बचेगा 2x, ये प्लस का y इधर आ रहा है, माइनस का y हो जाएगा तो माइनस के 3y बराबर बचेगा माइनस का 8। या आप x का मान निकालना चाहें तो x बराबर क्या आएगा, ये 3y इधर जाएगा प्लस का 3y माइनस का 8 ऑलरेडी और 2 जाएगा बटे में। इसकी हमें सारणी तैयार करनी है। बिल्कुल सिंपल है, पहले जैसे ही y का मान अपनी सुविधा अनुसार आप रखेंगे, जिसका 3 से गुणा होने पर उसमें से 8 घटाने पर 2 का भाग जाना चाहिए। हम यहाँ पर y का मान जैसे ले रहे हैं 0, y का मान 0 लेने पर 3 का गुणा 0 से होगा और यहाँ 0 हो जाएगी। 0 माइनस 8 का मतलब माइनस 8 रहेगा, जिसमें 2 का भाग देने पर माइनस 4 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर और दूसरा मान ले सकते हैं, जैसे y का मान हम रख रहे हैं यहाँ पर 2, तो 2 का गुणा होगा किससे 3 से, तो 3 दूनी 6 और 6 माइनस 8 का मतलब क्या होगा माइनस 2, तो माइनस 2 में 2 का भाग जाएगा माइनस 1 बार। तो ये आपको सारणी के पॉइंट मिले हैं, इनको ग्राफ पेपर में अंकित करेंगे। ग्राफ तैयार इधर हो रहा है। x डैश y और इधर y डैश, ये मूल बिंदु है 1
2 3 4 इधर प्राप्त हो रहा है, माइनस इधर लेंगे, -1 -2 -3 -4, ऊपर की ओर पॉजिटिव चलेगा, इधर नेगेटिव आएगा, -1 -2 -3 और -4। एक एक करके आप बिंदु रखेंगे। x बराबर -4 और y बराबर 0, तो x बराबर -4 और y बराबर 0 का बिंदु ये प्राप्त हुआ है आपको। x बराबर -1 और y बराबर 2, -1 और 2 दोनों मिलेंगे यहाँ पर, दोनों को मिलाने पर एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। ये जो रेखा है किस समीकरण की रेखा है? 2x - 3y बराबर -8, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3y बराबर -8। इस समीकरण की ये रेखा हमको प्राप्त हुई है। अब देखते हैं मूल बिंदु से संतुष्ट हो रही है या असंतुष्ट हो रही है। Sm का इधर से 3x - 2y ≤ x + y - 8, मूल बिंदु से इधर आप देखेंगे मूल बिंदु है 0 0, x का मान 0 रखना है, y का मान 0 रखना है, तो ये साइड बिल्कुल 0 हो गई। इधर आप देख रहे हैं x का मान 0 रखना है, y का मान 0 रखना है, तो इधर 0 <= 0 -8 -8 है, तो यानी 0 -8। इसका अर्थ है 0 छोटी है -8 से, जो एक बिल्कुल ही असत्य कथन है, क्योंकि 0 तो ऋणात्मक मानों से सदैव क्या रहती है? बड़ी रहती है। क्या लिखेंगे? असंतुष्ट है इसलिए रेखा से एक ही रेखा प्राप्त है, मूल बिंदु के विपरीत ओर वाला, इधर देखेंगे आप, ये ग्राफ है, ये मूल बिंदु है, ये रेखा है, तो इधर तो मूल बिंदु की ओर हो गया, असंतुष्ट है, इसलिए विपरीत ओर, पीछे की साइड में विपरीत ओर वाला भाग छायांकित करना है। विपरीत ओर वाला छायांकित भाग Sm का आकार समुच्चय। इस प्रकार से आपने Sm का अंक हल करना सीखा है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा पॉइंट है Sm का
माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1। सबसे पहले एस एन का को समीकरण में बदलेंगे। x माइनस वाई नोड के अंदर है इक्वल 1। मॉड्यूलस हटाने पर जैसा आपको बताया गया था, नोड का अर्थ क्या है, निरपेक्ष मान है, इसका मान पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। मॉड्यूलस हटा रहे हैं तो x माइनस वाई का मान बराबर प्लस का 1 हो सकता है तथा x माइनस वाई का मान माइनस 1 हो सकता है। इससे x बराबर y को पक्षांतरण करके 1 प्लस वाई और इसको x बराबर माइनस 1 प्लस वाई रख सकते हैं, जिससे आपको सारणी बनाने में सुविधा होगी। अब आपको सारणी प्राप्त करनी है। x और इधर y। y का मान आप यहां पर रखेंगे, जिसको 1 में जोड़ने पर x का मान प्राप्त होगा। जैसे हम यहां पर y का मान 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 होने पर x का मान होगा 2। अगर y का मान हमने यहाँ 2 रख दिया तो 2 प्लस 1 होने पर x का मान होगा 3। अब इधर आ जाइए, सारणी y का मान यहाँ पर आप जैसे 2 रख रहे हैं, 3 रख दिया माना, तो 3 रखने पर आप क्या देखेंगे, -1 और +3। तो हमें यहाँ किसका मान प्राप्त होगा, प्लस का 2 प्राप्त होगा x का मान। आगे आपने जैसे यहाँ पे 4 रख दिया है, 4 रखने पर 4 प्लस का होगा तो -1 और +4, तो हमें यहाँ कैलकुलेट करने पर प्लस का 3 प्राप्त होगा x का मान। दोनों सारणियों के मानों को आप ग्राफ में अंकित करेंगे। ग्राफ तैयार करना है। x इधर x डैश, ऊपर y के पॉजिटिव रखते हैं, अब आप मान रखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 1। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 बिंदु आपको प्राप्त होगा। इधर है x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 2 बिंदु प्राप्त हुए। दोनों को मिलाने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। इस रेखा के ऊपर हम समीकरण का नाम लिखेंगे। समीकरण कौन सा है, x माइनस वाई बराबर, यानी लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 1, इसकी समीकरण की रेखा है। दूसरा समीकरण है, उसकी ये रेखा है। कैसे प्राप्त होगी, x बराबर 2 और y बराबर 3। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 बिंदु हमें यहाँ प्राप्त होगा। x बराबर 3 और y बराबर 4, ये बिंदु हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। इनको मिलाने पर एक दूसरी हमें एक रेखा प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से आएगी।
समीकरण का नाम इसके ऊपर लिखेंगे, x माइनस y बराबर माइनस, दोनों समीकरणों की दो रेखाएं प्राप्त हुई है जो एक रेल की पटरी की तरह समांतर हैं परस्पर। इस प्रकार से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब आपको देखना है मूल बिंदु से समीकरण x माइनस वाई नोड लेस देन इक्वल 1, मूल बिंदु से मूल बिंदु 0 0 है, 0 और 0, x का मान 0 और y का मान 0 रखने पर 0 माइनस 0 0 आएगी, और नोड 0 का मतलब है प्लस की 0 या माइनस की 0, लेस देन ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन 1। इसका अर्थ है 0 बड़ा 1 से, बिल्कुल ही असर का कथन है, तो यहां आप लिखेंगे असंतुष्ट। इसलिए अब आप देखेंगे आपके पास में एक रेखा है कि दो रेखाएं, दो रेखाएं, तो बहुवचन के रूप में लिखेंगे रेखाओं। इसलिए रेखाओं से मूल बिंदु के असंतुष्ट होने पर विपरीत ओर तो विपरीत दिशा में आपको छायांकित करना है। इस रेखा से इधर वाला भाग छायांकित है और इस रेखा से इधर वाला भाग छायांकित है। मूल बिंदु अंदर है इसलिए विपरीत ओर इधर दोनों साइडों में होंगी। मूल बिंदु के विपरीत ओर वाला छायांकित भाग जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा का हल समुच्चय। इस प्रकार से आप एसएम का ग्राफी विधि द्वारा, आलेखी विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से आपकी 4.2 फिनिश। धन्यवाद।